तो स्वागत करते हैं आप सभी का। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा बेकिंग पाउडर क्या है, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है और जिप्सम क्या है, और किसका उपयोग मूर्ति बनाने में करते हैं, और खाद्य पदार्थ जो होता है मुलायम और स्पंजी किस पदार्थ को डालने से होता है, ये सभी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले एक छोटा सा सवाल है, उसको पहले कर लेते हैं। सवाल है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए? प्रश्न यही ना है। पीतल या तांबे के बर्तन में, पीतल या तांबे के दही को नहीं रखना चाहिए, दही को नहीं रखना चाहिए। अब सुनिएगा ध्यान से, शांति से सुनिएगा बुआ। हम लोग जानते हैं, सभी लोग बताइए ध्यान से, शांति से सोच समझ के बताइएगा, दही में कौन अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। और पीतल और तांबा का ऑक्साइड कैसा होता है? क्षार। हम बोलेंगे चूंकि, सुनो ध्यान से, चूंकि पीतल या तांबा का ऑक्साइड क्या होता है? शांति सुनिए, ऑक्साइड क्षारीय होता है। क्षारीय मतलब समझ रहे हैं, पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, एवं दही में अम्ल होता है। दोनों अभिक्रिया कर, सुनिएगा ध्यान से, दोनों अभिक्रिया करके, टॉक्सिक यौगिक बनाता है। टॉक्सिक क्या बनाता है? टॉक्सिक यौगिक बनाता है जो जहरीला होता है, जो मतलब विषाक्त होता है। अरे समझे इस बात को? कौन बतवा रहा है उन्हें? अब सुनिएगा, यही कारण है कि दही एवं खट्टे पदार्थों में, लड़की कथे नीचे देख रही है, यही कारण है कि दही एवं किसी भी खट्टे पदार्थ को पीतल एवं तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि पीतल और तांबा का बर्तन का ऑक्साइड क्या होता है? क्योंकि क्षार है, धातु है, तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय है, और धातु के ऑक्साइड अम्लीय है। और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, बात को जान गए, समझ लिए? अरे समझे? कोई डाउट? तो फिर से बताइए, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल का पीएच मान कितना होगा? क्षार का पीएच स्केल का खोज कौन किया? चलिए, वेरी गुड। लवण का पीएच मान? चलो, अब हमको बताइए अगला प्रश्न क्या है? बेकिंग पाउडर क्या है? सुनिएगा ध्यान से, बेकिंग पाउडर क्या है? तो हम आंसर लिखेंगे खाने वाले सोडा। खाने वाले, अब देखो, खाने वाले सोडा का सूत्र होता है CO, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो खाने वाले सोडा एवं टार्ट्रिक अम्ल को मिलाने से, टार्ट्रिक अम्ल के मिश्रण को, आप शांति से सुनिएगा, खाने वाले सोडा और टार्ट्रिक अम्ल को मिलाएंगे। टार्ट्रिक अम्ल जो होता है ना बुआ, टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। गुपचुप खाते हैं गोलगप्पा, उसमें टार्ट्रिक अम्ल रहता है, टार्ट्रिक अम्ल ना समझ में आया? बहुत खराब, हानिकारक होता है। कौन? गोलगप्पा नहीं खाना चाहिए। गोलगप्पा नहीं, गोलगप्पा के पानी, तो नाम है पानी पूरी। लोग कहता है गोलगप्पा, गुपचुप कथी है? गुप, हाँ वही यार। तो चलिए, बेकिंग पाउडर क्या था? खाने वाले सोडा एवं टार्ट्रिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहते हैं? बेकिंग पाउडर। खाने वाले सोडा और टार्ट्रिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहेंगे? बेकिंग पाउडर। आप लोग बताइए को बात, खाने वाले सोडा का सूत्र होता है NaHCO, रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाई, अब सुनिएगा,
और टार्ट्रिक अम्ल कथी में पाया जाता है? इमली में। और संतरा में, टमाटर में, माइलिक अम्ल किस में? गोलू बताएगा। चींटी के डंक में। ओ टकला रे। चलो यहाँ तक सीख गए। बेकिंग पाउडर का निर्माण कैसे होगा? तो खाने वाले सोडा और टार्ट्रिक अम्ल के मिलाने से। अब यह क्या करता है? भोजन को स्पंजी और मुलायम बनाता है। स्पंजी और केक उक में इसका उपयोग करते हैं। अब केक रहा है बड़ा बजर, कौन केक कहेगा उसे? कोई मुंह लड़ाएगा, नाक में से ब्लड आ जाएगा। तो आप समझ गए बेकिंग पाउडर? अरे समझे? अब हमको कौन पाउडर पढ़ना है? देखो खाने वाला सोडा। देखो खाने वाला सोडा। तो खाने वाले सोडा का सूत्र है NaHCO। ठीक है। अब हमको क्या पढ़ना है? Na2CO 10H2O। इसको क्या बोलते हैं? धोने वाला सोडा। देखिए धोने वाला सोडा का उपयोग हम लोग पढ़ेंगे। आप क्या पढ़ेंगे? अरे कौन कथी कर रहा है? केने पापा लोग बैठने आया कोनो का। धोने वाला सोडा के बारे में पढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से। तो खाने वाला सोडा में H रहेगा NaHCO3 10। जा बस। और धोने वाला सोडा Na2CO3 10H2O। तो धोने वाला सोडा का उपयोग पहले कपड़ा धोने में नहीं लिख सकते हैं? कपड़ा धोने में। अरे कपड़ा दूसरा हो जाएगा कागज, कांच और साबुन। साबुन उद्योग में। अगला क्या हो जाएगा? जल के अस्थाई खरापन को दूर करने। खरापन को, जल के अस्थाई खरापन को दूर किसका उपयोग करते हैं? धोने वाले। फिर से सुनिएगा। Na2CO3 10H2O। इसका उपयोग करते हैं कपड़ा धोने में, कागज, कांच, साबुन उद्योग में, जल के अस्थाई खरापन को दूर करने में। किसका उपयोग करते हैं? धोने के सोडा। कथी में? कपड़ा धोने में, कागज, कांच, साबुन उद्योग में, जल के अस्थाई खरापन दूर करने में। अब धोने वाले सोडा का सूत्र Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O। बताइए इमली में कौन नाम? इतना समझ में गए हैं? इधर वाला बात क्लियर है कि ना? ठीक है। देखो एक बार और समझते हैं। चलिए उसको बताइए, बात को समझ गए हैं। अगला प्रश्न बोलिए। क्या? तो कहीं मिटा देते हैं। दही में कौन आम? अम्ल का पीएच मान, क्षार का, जिसका साथ हो लवण। अब क्या है प्रश्न? सुनिए विरंजक। चुपचाप सुनो। देखो शुष्क बुझे हुए चूने, शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त। अरे विरंजक चूर्ण शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस तक क्लोरीन गैस प्रवाहित गर्म करेंगे। पहले क्या डिग्री? देखो पहले CaOH2 है। अरे है CaOH2।
इसको पहले गर्म करेंगे 40 डिग्री, क्या करेंगे गर्म, और इसके बाद इसमें क्या प्रवाहित करेंगे, इसके बाद प्रवाहित करेंगे क्लोरीन, तब जाके हमको क्या प्राप्त होगा, CaOCl, या ये भी लिख सकते हैं CaOCl2, CaOCl। आप बताइए शुष्क बुझे हुए चूने को क्या डिग्री सेल्सियस तक गर्म, 40, और उसके बाद किससे कौन गैस प्रवाहित करेंगे, कौन गैस, अच्छा याद रखिएगा यह सफेद चूर्ण है, कौन चूर्ण है, यह एक सफेद चूर्ण है जिससे क्लोरीन का गंध आता है, प्रवाहित किए क्लोरीन गैस, तो कथी नींबू का रस गा रहे हैं तो कथी आम का सुगंध आएगा, नींबू का ना, जिससे क्लोरीन का गंध आता है। तो कौन एक सफेद चूर्ण है, विरंजक, अब विरंजक चूर्ण से कथी का गंध आता है, शुष्क बुझे हुए चूने को क्या डिग्री सेल्सियस है, कौन गैस, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है जिसका सूत्र होता है CaOCl2। याद रखिएगा पहले 40 डिग्री सेल्सियस तक शुष्क बुझे हुए चूने को गर्म करेंगे और फिर उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, कौन गैस, क्लोरीन, कौन गैस, तब क्या प्राप्त हो जाएगा, विरंजक चूर्ण कैसा चूर्ण है, और इससे कौन गैस, गंध कौन, क्लोरीन का गंध हो गया। अच्छा खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, इसे तो पढ़ लिए। अब नेक्स्ट सवाल बोलिए, किसके बारे में पढ़ना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो अब हुआ, एक होता है सूत्र CaSO4 और 2, इसका नाम है जिप्सम, क्या नाम है, जिप्सम, क्या नाम है। अब चलिए, अब प्रश्न आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है, प्लास्टर ऑफ किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण, आप सुनिए ध्यान से, शांति सुनो ना, एकदम इजी है। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है, जिप्सम को क्या लिखेंगे, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक गरम करने के बाद, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। अरे सुनो ध्यान से, कितना डिग्री सेल्सियस तक जिप्सम होगा, 100। अब सुनिएगा ध्यान से, किसका निर्माण हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। चलिए सूत्र लिखते हैं, CaSO4 कितना डिग्री सेल्सियस गरम किए तक क्या प्राप्त होगा, CaSO4 और हाफ H2। तो ये क्या हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्या है, प्लास्टर ऑफ। तो कै गो अणु गायब हो जाता है, 1.5 गो अणु, कै गो अणु गायब, 1.5 अणु जल के गायब। अरे समझ गए, तो जिप्सम के बताइए CaSO4 5H2O को या 2H2O को कै डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है। अब 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, और विरंजक चुन कर रहा है। तब प्लास्टर ऑफ पेरिस का अब उपयोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या पढ़ना है हमको, उपयोग। अरे क्या पढ़ना है, पहला क्या हो जाएगा, मूर्ति निर्माण में, मूर्ति का फेस होता है, उसी को बनाने में एक और होता है, बैल ससुन ब्यूटी पार्लर में, तीसरा
सही बात है। घर को और लिखवा है हाथों के प्लास्टर में। अरे बात हुए ना हुआ, हाथों के प्लास्टर देखते हैं उजारका लगा रहता है एकदम महात्मा का के ऐसे कहले लगा है मतलब क्या प्लास्टर ऑफ तू ये ना चाहता है दहीने टूट जाए ना तैयो हम ऐसे कह के पढ़ो दो मैथ कहेंगे लिखो तो अब टाइम थीटा बोले जाएंगे स्टेप अपन बनाओ जाओ। तो उपयोग क्या है मूर्ति बनाने में, ब्यूटी पार्लर में, घर के पेंट करने में, हाथों के प्लास्टर। समझ गए पांचों। अब